हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं। आप सभी लोगों को सलाम, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, सब कुछ। आई होप 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 आप लोग बहुत अच्छे हैं और काफ़ी कुछ मैनिफेस्ट अपनी ज़िंदगी में कर रहे हैं, पॉजिटिविटी को अपनी ज़िंदगी में ला रहे हैं। तो आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक होने वाला है कि क्या आप जिस भी पर्सन के बारे में सोचते हो, ठीक है, चाहे आप सेपरेशन में हो, चाहे आप कांटेक्ट में हो, चाहे अच्छे से बात नहीं होती हो बट कांटेक्ट में हो, ब्लॉक हो, जो भी है, आपका लव ऑफ इंटरेस्ट जो है, जो भी पर्सन है, ठीक है, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, तो क्या वो पर्सन आपके लिए परफेक्ट है? क्या वो पर्सन आपके लिए लॉयल है? आज इसी के ऊपर मैं रीडिंग बनाने वाली हूँ कि क्या आपके पर्सन आपको लेकर के बहुत ईमानदार है। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे दो कार्ड है हमारे पास, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रस्ट। इन दोनों कार्ड्स में से कोई भी एक कार्ड जेन्युइनली पूरे दिल से चूज कर लीजिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग विद दिस कार्ड, ओके। और ये पाइल नंबर 2, चलिए इससे शुरू करते हैं। ओके, सो एज यूजुअल बहुत बार की तरह आप लोगों के सामने रीडिंग कर रही हूँ, आप लोगों के सामने शफल करके कार्ड्स निकालने की कोशिश करते हैं। चलिए जस्ट अ मिनट। ट्रांसफॉर्मेशन जिन्होंने चूज करा है, प्लीज एंजल्स गाइड करें कि क्या उनके पर्सन उनको लेकर के जेन्युइन है, लॉयल है। ओके, चलिए। ओके, वी हैव 6 of cups, 3 of cups, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ठीक है, 2 times मोर वाटर हेयर। आई होप आप लोगों को कार्ड्स विजिबल होंगे ठीक तरीके से। ओके, देन वी हैव किंग ऑफ पेनिकल्स विद क्वीन ऑफ पेनिकल्स, ठीक है जी, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड वी हैव पेज ऑफ सोर्ड्स, ठीक है जी, ठीक है। 2 more cards, okay, 4 of wands and we have 2 of wands, Aries, Leo, Sagittarius. So we have Cancer, Scorpio, Pisces, Taurus, Virgo, Capricorn, Gemini, Libra, Aquarius and Aries, Leo, Sagittarius. Okay जी, so ये हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। Okay, so पहली चीज मुझे यहाँ पे क्या दिख रही है ना, मैं आप लोगों को बता दूं बिकॉज दिस इज अ जनरल रीडिंग, तो मैं उसी हिसाब से आप लोगों को बताऊंगी जो जो मुझे यहाँ पे फील होगा, जो जो मुझे यहाँ पे महसूस होगा। मुझे क्या लग रहा है ना कि आप अपने पर्सन के साथ में 50%, 50-50 का सिनेरियो है यहाँ पे, मैं बता दूं आप लोगों को। 50% लोग ऐसे हैं जो कि अपने पर्सन के साथ में नो कॉन्टेक्ट फेज में चल रहे हैं, कोई बातचीत नहीं हो रही है, ठीक है। और 50% लोग वो हैं जो बातचीत तो कर पा रहे हैं लेकिन नॉर्मल बातचीत चल रही है, बहुत ज़्यादा प्यार मेल मिलाप चल रहा है, लेकिन दिक्कत ये है कि ये पर्सन किसी तरीके का कमिटमेंट आपको नहीं दे रहा है एंड यू वांट अ सॉलिड कमिटमेंट फ्रॉम हिम और हर, ठीक है। कुछ यहाँ से भी निकाल लेते हैं, फिर और मैं आपको बताती हूँ डिटेल में क्या ये पर्सन पाइल नंबर 1 का जेन्युइन है। वी हैव हर्मिट एंड वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून। कहा ना, शांत बैठे हुए हैं और कोई भी इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं, कोई स्टेप नहीं ले रहे हैं, कोई सॉलिड कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं आपको, ठीक है। ये कार्ड लूंगी मैं, ओके, द मून कार्ड एंड वी हैव चैरियट कार्ड, ओके, ठीक है जी। तो भाई दिक्कत ये है कि इनकी मदर नहीं मानती है, सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे ये है, मदर इश्यूज बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है विद दिस कार्ड एंड दिस कार्ड ऑल्सो। एंड ये जो पर्सन है ना काफ़ी ज़्यादा असमंजस की स्थिति में बैठा हुआ है। पहले मैं उन लोगों के लिए बता देती हूँ जो कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है। जो लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं ना, उन लोगों के लिए दिक्कत ये है कि इस पर्सन के साथ में एक तरीके की लड़ाई झगड़ा हुआ है, आप लोगों का किसी तरीके का कोई पंगा हुआ है अच्छा खासा, और उसके बाद आपने ना इस पर्सन से बात करना बंद कर दिया। हो सकता है आप लोगों ने एक दूसरे को ब्लॉक भी कर रखा हो, ठीक है, तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, हो सकता है आपने इस पर्सन को ब्लॉक भी कर रखा हो। लेकिन जो लोग अभी कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, उनकी मदर नहीं मान रही है
और उनकी मदर ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। कास्ट को लेकर के प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर किसी तरीके का कोई रिलीजन को लेकर के, या पैसे वगैरह को लेकर भी मुझे लग रहा है यहाँ पे है कोई ना कोई प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन जो प्यारी बात मुझे लग रही है ना, चाहे आप सेपरेशन वाले लोगों में से हो, चाहे आप कॉन्टेक्ट वाले लोगों में से हो, ये पर्सन आपको लेकर के बहुत जेन्युइन है, ठीक है। ये पर्सन लॉयल है आपको लेकर के। इस पर्सन के दिमाग में ना हर वक्त यही थॉट चलता रहता है कि किस तरीके से आपके पास आया जाए विद दिस कार्ड, ठीक है। हर वक्त ये पर्सन आपके बारे में सोचता रहता है कि किस तरीके से कोई मूवमेंट लिया जाए, किस तरीके से कोई स्टेप लिया जाए कि आपके पास ये पर्सन वापस आ पाए, ठीक है, या फिर ये पर्सन आपको पा सके। ये पर्सन, अगर आप लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो ना, तो ये पर्सन आपको स्पाई करता है, ठीक है। स्पाई करता है, स्टॉक करने की कोशिश करता है। हो सकता है ये पर्सन भी कहीं ना कहीं किसी टैरो रीडर से कंसल्टेंट लेता हो, या फिर ये पर्सन भी टैरो रीडिंग्स देखता हो, मुझे ये भी फील हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। एक ऐसी चीज जो आप लोगों को नहीं पता। एक चीज और मैं आप लोगों को बता दूं कि ये पर्सन आपको लेकर के ऐसी फीलिंग रखता है कि एक तरीके का जुड़ाव है जो कि ख़त्म नहीं हो पाता है, ठीक है। एक तरीके का प्यार है जो कि ख़त्म नहीं हो पाता है। इनको ऐसा फील होता है ना कि कुछ तो कोई एक ऐसा मैजिकल कनेक्शन है हम दोनों के बीच में जो कि ख़त्म होकर भी ख़त्म होने का नाम नहीं लेता है। विद दिस कार्ड 6 ऑफ कप्स, ये पर्सन आपके साथ एक तरीके का सोलमेट कनेक्शन फील करता है, ठीक है। इसको सोल लेवल पे आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हो। इसको ऐसा लगता है कि यही है जो है, अगर ये नहीं है ना तो सब कुछ खराब है, ठीक है। इस तरीके का इनको महसूस होता है। डेफिनेटली फॉर श्योर ये पर्सन किसी तरीके का स्टेप लेना चाहता है आपके साथ, और आपके पास आने के लिए कुछ ना कुछ स्टेप लेना चाहता है, लेकिन ये पर्सन बहुत ज़्यादा मजबूर है, बिकॉज इसकी फैमिली वाले जो है ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करके बैठे हुए, बहुत ज़्यादा बन के बैठे हुए। मुझे लग रहा है कि इनकी मदर ही नहीं, इनके फादर भी हैं जो कि अपने इनकी जो मदर है ना उसके बहकावे में, उसके कहने में चलते रहते हैं, ठीक है। किंग ऑफ सोर्ड्स, एक तरीके से दुश्मन पार्टी बने बैठे हैं माँ बाप, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है यहाँ पे। आप दोनों की शादी नहीं होने देना चाहते, कोई सेलिब्रेशन नहीं क्रिएट करना चाहते हैं, बिकॉज उनको ऐसा लगता है, ऐसा भी हो सकता है कि आपके जो पर्सन है उनकी घर में ना लव मैरिजेस को लेकर के हमेशा किसी तरीके का पंगा ही हुआ है, ठीक है। इस वजह से भी जो है ये इनके जो पेरेंट्स है वो बहुत ज़्यादा परेशान है। बट इनके पेरेंट्स को ये सोचना चाहिए कि एक बार जो चीज़ हुई है वो बार बार थोड़ी होती है, और वैसे भी अगर किसी की किस्मत में थोड़ा बहुत भी कुछ लिखा हुआ है तो वो तो होकर ही रहेगा। बट स्टिल दे आर नॉट केयरिंग ऑफ दीज काइंड ऑफ थिंग्स, ठीक है। उनको अपने बच्चे की प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, उनको ये दिख रहा है कि नहीं नहीं गलत हो जाएगा ये वो, मतलब गलत तरीके से वो थोड़ा सा इस सिचुएशन को ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ मुझे क्या लग रही है ना कि ये पर्सन आपके सिवाय किसी और से बात भी नहीं कर रहा है। आपको पता है ये किसी, अगर आप किसी लड़के के लिए देख रहे हो ना, तो मैं आप लोगों को बता दूं किसी अदर लड़की के बारे में सोचते भी नहीं है ये, ना किसी को स्टॉक करते ना कुछ, इनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ आप घूमते रहते हो। और अगर कोई लड़का देख रहा है ये वीडियो तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो लड़की है ना आपके अलावा किसी और के बारे में सोचती भी नहीं है, ठीक है। मुझे ऐसा भी इंडिकेशंस आ रहे हैं कि हो सकता है कुछ लोगों के लिए उनके पार्टनर की सगाई या शादी किसी और से फिक्स कर दी है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि उस बंदे से भी इनकी बात नहीं हो रही है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग एनर्जी में चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान वाली एनर्जी में चल रहे हैं। इनके दिमाग में एक तरीके का यही पॉइंट रहता है कि किस तरीके से आगे बढ़ के कुछ इनिशिएशन लेना चाहिए, किसी तरीके का कोई स्टेप लेना चाहिए, ठीक है। आगे ऐसा आखिर क्या करना चाहिए जिसकी वजह से सारी की सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएं और सब कुछ बेस्ट तरीके से आगे बढ़ना शुरू हो जाए, ठीक है। विद दिस चैरियट कार्ड मुझे ऐसा फील हो रहा है ना कि ये पर्सन आपके पास में बहुत जल्द आने वाला है, ठीक है। कब तक आने वाला है वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा 4 मंथ, 4 मंथ्स, 4 वीक्स या फिर 3 मंथ्स या 3 वीक्स, इससे ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं एंजल गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए। ये पर्सन बहुत लॉयल है आपको लेकर के और काफ़ी ज़्यादा ईमानदार है, काफ़ी ज़्यादा। वी हैव अ विन विन आउटकम इज फोरकास्टेड, कहा ना मैंने आप लोगों को कि जल्द ही वो सिनेरियो बनेगा, जल्द ही वो सारी चीज़ें बनेंगी कि ये पर्सन आपके पास आएगा और आपको बोलेगा कि बस यार बहुत हो गया, चलो कोर्ट मैरिज ही कर लेते हैं, इफ़ पॉसिबल नहीं हो पा रहा है तो, ठीक है। फिर है बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। हो सकता है ये पर्सन ऐसा सोच रहा हो कि आप जाओ और आप किसी तरीके का कोई एक्शन लो, तो मैं आप लोगों को बता दूं यहाँ पे कार्ड तो आया है लेकिन सोच समझ के कोई एक्शन लीजिएगा, बिकॉज आपकी फैमिली की तरफ से यहाँ पे दिक्कत नहीं है, दिक्कत है उनकी फैमिली की तरफ से, ठीक है। आपकी फैमिली की तरफ से दिक्कत नहीं है, यहाँ पे दिक्कत है उनकी फैमिली की तरफ से। अगर आपकी फैमिली की तरफ से है, बिकॉज एनर्जी वाइस वर्सा हो सकती है, तो आपको मूव लेना चाहिए।
फिर है आपके पास बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, यानी कि थोड़ा सा स्पिरिचुअल तो रहो बट प्रैक्टिकलिटी को भी सोचो। फिर है हमारे पास कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस, यानी कि पॉजिटिव रहो, कॉन्फिडेंस रखो, जो कुछ हो रहा है भले के लिए हो रहा है, अच्छे के लिए हो रहा है और सब कुछ सही होगा। ओके गाइस, तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग। और पाइल नंबर 1, जिन लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड चूज किया था, यस आपके पर्सन आपको लेकर के बहुत लॉयल है 100%। ठीक है, अपना अपना ध्यान रखिएगा। किसी भी तरीके की पर्सनल पेड रीडिंग सेशन लेने के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। बाय। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2, तो जिन लोगों ने ट्रस्ट का कार्ड चूज किया था, चलिए देख लेते हैं कि आखिरकार आपके जो पर्सन है आपको लेकर के क्या जेन्युइन है, क्या लॉयल है। चलिए देख लेते हैं। होप फॉर द बेस्ट। मन में प्लीज गायत्री मंत्र पढ़ लीजिएगा। ओके, सो वी हैव द डेविल। ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स। आज 4 ऑफ वॉन्ड्स बहुत आ रहा है, पाइल नंबर 1 में भी आया था। ओके, चलिए और देख लेते हैं कार्ड्स। ठीक है, वी हैव 10 ऑफ कप्स, we have 4 of pentacles, then we have strength card and we have hermit. Okay जी, Aries, Leo, Sagittarius, Scorpio is important, Leo is important and Virgo is important with Taurus, Virgo, Capricorn. Okay. Okay, then we have Hierophant, then we have Lovers and we have Chariot also. ओके, बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 7 ऑफ कप्स। ठीक है जी। सो मुझे यहाँ पे क्या लग रहा है ना, देखो पहले मैंने आप लोगों को ज़ोडिएक्स अच्छे से बता दिए हैं, आई होप दोबारा बता देती हूँ। स्कॉर्पियो, विर्गो, जेमिनाई, ठीक है, ये यहाँ पे मेन है। कैंसर भी, ठीक है, कैंसर, लियो, विर्गो और स्कॉर्पियो, लियो, विर्गो, जेमिनाई, कैंसर, ये मेन है यहाँ पे। बाकी एरीज, लियो, सेजिटेरियस और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हमारे पास है विद टॉरस, विर्गो ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है जी। मुझे यहाँ पे क्या लग रही है ना, पहली चीज जो मुझे लग रही है वो ये है कि इस पर्सन को लेकर के आप लोग बहुत ज्यादा सोचते रहते हो, दिमाग में हर वक्त चलाते रहते हो। ठीक है, आपको विश्वास है कि एक दिन ऐसा आएगा जब ये पर्सन वापस मेरी जिंदगी में आएगा। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो आप फॉर श्योर। ठीक है, किसी तरीके के मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर किसी तरीके की थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस की वजह से कोई तो है जो आप दोनों के बीच में किसी तरीके की कोई मनगढ़ंत कहानियां बनाता है, आप दोनों को सेपरेट करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो पर्सन है ना आपके, ये पर्सन आपसे जेन्युइनली प्यार करते तो हैं, लॉयल भी हैं। ठीक है, आपके साथ शादी भी करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं, मतलब दिमाग में क्लैरिटी नहीं है। विद द 7 ऑफ कप्स कार्ड, इस बंदे के दिमाग में क्लैरिटी नहीं है। देख रहे हो ये पर्सन खड़ा हुआ है, यहाँ पे कितने सारे कप्स रखे हुए हैं, किसी में कुछ डेंजर भी है। अब ये पता नहीं, ये एक डेंजर है, ये एक डेंजर है, ये एक डेंजर है, बाकी कैसल रखा हुआ है, कोई पर्सन रखा हुआ है। ठीक है, ज्वेलरीज और विक्ट्री रखी हुई है। सो फॉर श्योर इस पर्सन के पास में ढेर सारी चॉइसेस हैं। ठीक है, ढेर सारी चॉइसेस हैं इस पर्सन के पास में, और इस पर्सन को एक्चुअल में समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, किसको लेना चाहिए। ये पर्सन आपको एज ए प्रायोरिटी नहीं, एज ए चॉइस समझ रहा है यहाँ पे। ठीक है, देखो मैं आपको एक एक चीज बताने की कोशिश कर रही हूँ, सो बी बेयर विद मी। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मुझे यहाँ लग रही है ना, कि ये पर्सन आपके साथ शादी तो करना चाहता है, घर भी बसाना चाहता है, प्यार भी बहुत ज्यादा करता है, एक तरीके का मैग्नेटिक पुल भी महसूस करता है, लेकिन प्रॉब्लम जो है वो ये है कि ये पर्सन स्टेप नहीं ले पा रहा। ठीक है, किसी तरीके का कोई तो प्रॉब्लम है यहाँ पे। इस पर्सन के हो सकता है कि कान कच्चे हैं, एक कहावत होती है कान कच्चे होना। ठीक है, यानी कि जल्दी से किसी ना किसी की बातों में आ जाना। तो ये पर्सन आपसे प्यार तो करता है लेकिन बातों में आ जाता है। अब आप क्या चाहते हो, आप ये चाहते हो कि मेरी शादी इसी बंदे से हो। ठीक है, ये मेरे लिए बहुत अच्छा है, ये मुझे बहुत खुश रखेगा, मैं इसके साथ एक तरीके का सोलमेट कनेक्शन महसूस करती हूँ या करता हूँ। तो मुझे एक बात बताओ, ये पर्सन तो एक तरीके से चुप बैठा हुआ है। ये पर्सन आपके लिए जेन्युइन तो है, मतलब
मैं आप लोगों को बोलूँगी 50-50 का सिनेरियो है यहाँ पे, विद दिस कार्ड एंड दिस कार्ड एंड दिस कार्ड एंड दिस कार्ड एंड दिस कार्ड ऑल्सो। इस पर्सन को ना सेक्सुअल एक्टिविटीज़ करने में बहुत इंटरेस्ट है, इसके सेक्सुअल डिज़ायर्स बहुत सारे हैं, ठीक है। इसके दिमाग में ना आपको लेकर के प्रायोरिटी नहीं है। प्रायोरिटी इज़ लाइक कि हमारे पेरेंट्स ने जो चीज़ कह दी वो हम करके ही मानेंगे, लेकिन चॉइस इज़ लाइक बेस्ट फ्रेंड ने जो बोला है चल ठीक है कल देखेंगे, ऐसे, ठीक है। अब समझ में आया आपको? तो ये पर्सन ना आपको एज ए चॉइस समझता है, नॉट एज लाइक प्रायोरिटी समझता है, ओके। इसके दिमाग में कहीं ना कहीं सॉरी ये रहता है ना कि क्या कर सकता हूं मैं तो बंधा हुआ हूं, ठीक है। अब फिर मुझे बताओ, अब आप मुझे बताओ कि ये पर्सन क्या लॉयल है या नहीं है। हाँ, ये पर्सन आपके साथ में एक तरीके की गृहस्थी तो बसाना चाहता है, लेकिन हाँ अगर आपके साथ में ये बसा नहीं पाए ना, तो इसके दिमाग में ये थॉट नहीं रहता कि यार नहीं मिला तो अब क्या करूंगा मैं, इस तरीके का नहीं है थॉट ऑफ पॉइंट, ठीक है। इसके दिमाग में फिर ये आएगा कि चलो कोई बात नहीं, अब जो नहीं मिला इट्स ओके, मैं मूव ऑन कर जाता हूँ, ओके। आपको ट्रस्ट है, आपको विश्वास है कि ये इंसान वापस आएगा आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। तो 50% लोगों के लिए मुझे आता हुआ भी दिख रहा है विद दिस लवर्स कार्ड एंड हेरोफेंट कार्ड, कि पर्सन आकर के आपको किसी तरीके का कोई स्टेप दे सकता है, किसी तरीके का कोई टेक्स्ट आपको भेज सकता है कि मैं मिलना चाहता हूँ, और मिलने के लिए बुलाए तब ये बोल सकता है कि भाई मुझे तो शादी करनी है, ये वो। लेकिन 50% लोगों के लिए विद दिस कार्ड, दिस कार्ड, दिस कार्ड एंड दिस कार्ड एंड दिस कार्ड ऑल्सो, मुझे ये लग रहा है कि ये पर्सन किसी तरीके का स्टेप नहीं लेने वाला है, और स्टेप नहीं लेगा तो आपके और इस पर्सन की शादी नहीं हो पाएगी, और शादी नहीं होगी तो इस पर्सन को दुख तो होगा लेकिन कुछ महीनों का, और फिर ये पर्सन मूव ऑन कर जाएगा विद अ न्यू पार्टनर, ठीक है। सो 50% लोगों के लिए आज की जो रीडिंग है पाइल नंबर 2, 50% लोगों के लिए पर्सन काफ़ी जेन्युइन है, लेकिन 50% लोगों के लिए नो, ठीक है। ये मूव ऑन कर सकता है आराम से। चलिए देख लेते हैं एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके लिए। जस्ट अ मिनट, ठीक है। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड, और हो सकता है आपने अपने आप को या फिर पिताजी को ये कमिटमेंट दिया हो, एंजल्स को, यूनिवर्स बुआ को, कि अगर ये पर्सन मेरी जिंदगी में इतने टाइम तक नहीं आया ना तो मैं आगे मूव ऑन कर जाऊंगी या कर जाऊंगा। तो हो सकता है आपका कमिटमेंट टेस्ट किया जाए, आ रहा हो वो दिन, ठीक है। और 50% लोगों के लिए आया है फेथ इन योर ड्रीम्स, डेफिनेटली दिस पर्सन विल कम, ठीक है। लेकिन आपको थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा। वर्क थ्रू योर फियर्स, आपको अपने जितने भी फियर्स है ना उनके ऊपर काम करना चाहिए गाइस, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग पाइल नंबर 2। 50% लोगों के लिए पर्सन लॉयल है, जेन्युइन है, लेकिन 50% लोगों के साथ ये है कि अगर ये आप इनको नहीं मिलते हो ना तो ये पर्सन मूव ऑन कर जाएगा बहुत इजीली, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। किसी भी तरीके की पर्सनल पेड रीडिंग सेशन लेने के लिए आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। अपना ध्यान रखिएगा बहुत सारा, बाय।